पौराणिक कथा में कहा गया है कि एक बार असुरों और देवों के बीच भीषण युद्ध हो रहा था, जिसमें असुर हावी हो रहे थे और युद्ध में दानव जीत सकते थे। तब इंद्राणी ने राजा इंद्र की सुरक्षा के लिए बृहस्पति जी के पास गईं और उनसे विनती कर सुझाव मांगा। तो बृहस्पति जी ने इंद्राणी को एक सुरक्षा धागा दिया और युद्ध में जाते समय इंद्र की कलाई पर बांधने को कहा। इंद्राणी ने ऐसा ही किया। कहा जाता है कि इसके बाद युद्ध में देवों की जीत हुई। यह घटना सावन माह की पूर्णिमा मास को घटित हुई थी। ये थी इंद्र और इंद्राणी की कहानी, जिसमें पत्नी ने अपने पति की रक्षा के लिए रक्षा सूत्र बांधा। लेकिन रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के त्योहार के प्रचलन में आया। इसके पीछे भी एक राज छिपा है, जिसकी वजह से भाई और बहनों का यह शुभ पर्व माना जाता है। जब विष्णु जी ने महाराज बलि से 2.5 पग भूमि मांगने के बाद बलि को पाताल लोक भेज दिया और बलि को पाताल का राजा बना दिया, तो मौका पाते ही राजा बलि ने विष्णु से एक वरदान मांगा, जिसमें भगवान को रात दिन उनके सामने रहने का वचन देना पड़ा। लेकिन वामन अवतार के बाद विष्णु जी को देवी लक्ष्मी के पास वापस जाना था, लेकिन बलि के इस वरदान ने विष्णु जी को रोक दिया था, जिससे वे रसातल में ही बलि के सामने रहने लगे। जब माँ लक्ष्मी को इसका पता चला तो वह बहुत ही चिंतित हो गई। माता लक्ष्मी की स्थिति को देखकर नारद जी ने माता लक्ष्मी को एक उपाय बताया, जिसमें माता लक्ष्मी ने राजा बलि को भाई बनाकर अपनी सदा रक्षा करने का वचन मांगने की सलाह दी। तब माँ लक्ष्मी ने स्त्री रूप धारण कर रोते हुए राजा बलि के दरबार जा पहुंची। तो बलि ने माँ से रोने का कारण पूछा। माँ लक्ष्मी ने कहा कि मेरा कोई भाई नहीं है। तो उनकी व्यथा सुनकर राजा बलि ने उनको अपनी धर्म बहन बनाने का प्रस्ताव रखा। साधारण महिला के रूप में आई माँ लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा और वचन ले लिया कि वह उन्हें दक्षिणा भी देंगे। और वचन लेते ही माता लक्ष्मी अपने असली रूप में आ गई। बोली कि यदि आप मुझे अपनी बहन मानते हो तो दक्षिणा के रूप में आप मुझे मेरे पति लौटा दें। और राजा बलि ने वचन का पालन करते हुए माँ लक्ष्मी को विष्णु जी लौटा दिए। अब आते हैं महाभारत की उस कहानी पर, जब भगवान ने अपनी सखा द्रौपदी की रक्षा की थी। भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया था। तब भगवान कृष्ण की उंगली कट गई थी और उससे निरंतर खून बह रहा था। तब द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ कर भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर पट्टी बांधी थी। तब श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं इस बात को हमेशा याद रखूंगा और तुम्हारा भाई बनकर हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। और जब वक्त आया तो उन्होंने द्रौपदी की रक्षा की और हर अपराधी को उसके अपराध की सजा दी। अब आती है ऐतिहासिक कहानी, जिसकी वजह से युद्ध रुका। कर्णावती चित्तौड़ के राजा की विधवा थी। रानी कर्णावती को जब बहादुर शाह द्वारा मेवाड़ पर हमला करने की खबर मिली तो वह घबरा गई। कर्णावती बहादुर शाह से युद्ध कर पाने में सक्षम नहीं थी, लिहाजा उन्होंने प्रजा की सुरक्षा के लिए हुमायूं को राखी भेजी। तब हुमायूं ने राखी की लाज रखी और मेवाड़ पहुंचकर बहादुर शाह के खिलाफ युद्ध लड़ा। हुमायूं उस समय बंगाल पर चढ़ाई करने जा रहे थे, लेकिन राखी की लाज रखते हुए वह रानी कर्णावती और मेवाड़ की रक्षा के लिए अपने अभियान को बीच में ही छोड़कर आ गया।